गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके थे मैथमेटिकल टूल्स में। उसके बाद हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ ली थी। होमवर्क भी दिया था, आपने से किसी ने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। आप करते हैं नहीं करते हैं, आप सीखते हैं नहीं सीखते हैं, दोबारा सीखने का मौका 12th में नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें आप सोचें इस साल कोरोना में गंवा देंगे तो अगली साल सीख लेंगे, कोई नहीं सिखाएगा अगली साल, कोई भी नहीं। जो वक्त निकल गया वो निकल गया, वो वापस लौट के नहीं आता। तो सीखते रहो जो सीख सकते हो, नहीं सीख सकते हो तो आपकी मर्जी है। क्या बोला मैंने? अब हम बात कर रहे हैं, एक और टर्म आता है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, मैथमेटिकल टूल्स की ही बात कर रहे हैं। अब फिर से एक बार एक छोटी सी क्लास है, इस बार बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। अब इंटीग्रेशन के लिए हम बोलेंगे, इंटीग्रेशन का मोटा मोटा मतलब होता है इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना, कुछ छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। क्या करना? ऐड करना। ये आप बहुत डिटेल में सीखते जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम वर्क डन वगैरह निकालेंगे, तब आपको सिखाएंगे इंटीग्रेशन का बेसिक यूज़ वहाँ पर कैसे होता है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। तो पहले तो इसका मतलब समझिए क्या होता है टू ऐड। क्या करना? ऐड करना, किसी को भी ऐड करना। अब आप बोलेंगे सर ऐड करने के लिए तो हमने क्या सीखा हुआ था? हमने 9th-10th में एक वर्ड सीखा था, या उससे पहले भी सीखा होगा, सिग्मा। यही सीखा था कि हम नंबर्स को ऐड कर रहे थे, 1 से लेकर 100 तक ऐड कर रहे हैं, तो मैं एक टर्म लिख देता था सिग्मा। ठीक है, तो ये सिग्मा की तरह ही है। वो था डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए, ये है कंटिन्यूस वैल्यूज़ के लिए। इतना फर्क समझिए, कंटिन्यूस वैल्यूज़ के लिए अगर मुझे ऐड करना है तो मैं किसका यूज़ करता हूँ? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे होता है? ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। क्या होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल, और इसके साथ लगा रहता है किसके रिस्पेक्ट में करना है। फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिख दिया dx। पहले इस कमांड को समझ लेते हैं फिर हम शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन करना है, अब ये कह रहा है इंटीग्रेट करिए। क्या कह रहा है? इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट dx लिखा हुआ, ये कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इंटीग्रेट करिए। इन दोनों का कंबाइंड मीनिंग होता है, अकेले का कोई सेंस नहीं है। इन दोनों, अब अकेला ये है तो कुछ नहीं है, अकेला है तो टेढ़ी मेढ़ी सी एस लग रही है और कुछ नहीं है। जब इसके साथ ये dx लग गया तो वो कह रहा है इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं ऐसे ही बोल दूं dt, तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या? इस पूरी कमांड का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू t। t यानी कि जनरली टाइम बोल देते हैं, इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं बोलूं, कुछ भी आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ गए? ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। ये चीजें ऐसी नहीं है कि आपको मैं आज ही पढ़ाना शुरू करूं और आज ही आप एकदम उसमें होशियार हो जाएं। अभी हम सिर्फ बेस बनाएंगे, हम ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला कैसे होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फिर इसका बेसिक फिजिकल मीनिंग वो हम जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे। पूरी 12th तक हम ये इंटीग्रेशन ही सीखते रहते हैं। कुछ लोग मैथ में सीख लेते हैं, कुछ लोग मैथ में सीखने के बावजूद भी आपको पूरी 12th लग जाती है इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब समझने में। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सिखाऊंगा फिजिक्स में क्या क्या यूज़ है। लेकिन आज ही आप कहेंगे आज ही मैं सिखा दूंगा आपको, वो नहीं सिखा सकता। आज मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता सकता हूँ। मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, आपकी भी कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो जब तक आपको ABCD नहीं सिखाई तब तक आप कैसे उस काम को कर सकते हैं, है ना? तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा इस मामले में। अभी एकदम सब जानने की इच्छा मत प्रकट करिए। मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड करना। इतनी बात दिमाग में बिठा लीजिए। अब बोला, एक और लाइन में बोली मैंने कि अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, ये डिफरेंशिएशन लिखा है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। कहने का मतलब, अगर मैं किसी का डिफरेंशिएशन करूंगा और उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो वापस से वही मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला, कुछ बोला नहीं, अगर मैंने बोला x² का डिफरेंशिएशन करिए, तो आप सब सीख चुके हैं कितना आएगा? 2x आएगा। और अगर मैं आपसे कहूं अब 2x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आंसर विल बी सेम।
आंसर मस्ट बी सेम। कहने का मतलब है इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है। ये बात एक और हमने अपने दिमाग में डाल ली। पहली बात दिमाग में डाली थी ऐड करना, दूसरी बात दिमाग में डाली अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन, तीसरी बात दिमाग में जो हमने डाल ली है वो ये है कि हम सब कुछ आज ही सीखने की चेष्टा नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ फॉर्मूला सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम चीज़ें सीखेंगे फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आता है, 2x आता है, पावर को बाहर लिखा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर मैं उसी का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अभी आपने मान लिया आएगा, कैसे आप वो छोड़िए, कहने का मतलब क्या है, आना चाहिए एक्स स्क्वायर। क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। दिस इज इंटीग्रेशन अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं, अब आते हैं फॉर्मूले पे। चलिए नंबर 1 फॉर्मूला, वही पुराने वाले से शुरुआत कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। अच्छा एक और बात बता दें, इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, टाइप्स। नंबर 1 इनडेफिनिट, नंबर 2 डेफिनिट। मतलब समझेंगे एक लाइन में। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मुझे ऐड करना है। इनडेफिनिट मतलब पता ही नहीं कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, बस ऐड करना है। सुना कुछ? इनडेफिनिट में मतलब मुझे ये नहीं पता कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। डेफिनिट का मतलब ऐड करना, लेकिन डेफिनिट बाउंड्रीज है, मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक ऐड करना। क्लियर है? मुझे क्या पता है कि मुझे ऐड तो करना, इंटीग्रेशन मतलब है ऐड करना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब मुझे ये नहीं पता कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ को ऐड करना है, मुझे नहीं पता, बस ऐड कर दीजिए, अंधे बन के कर दीजिए, अंधभक्त बन के। दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन, मुझे क्या पता है ऐड करना है, कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है ये भी पता है। अगर ये पता है तो वो इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। लौट के आते हैं उस पर। अभी हम सिर्फ कौन सा सीखने जा रहे हैं, इनडेफिनिट। आपने आई थिंक डेफिनेशन सुन ली है, सुन ली मतलब इनडेफिनिट कोई पता नहीं, डेफिनिट पता है कहाँ तक ऐड करना है। तो इनडेफिनिट की बात करेंगे, फॉर्मूले सब जगह सेम है, बस कुछ छोटा सा बदलाव होगा। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेट करिए x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेट x की पावर n। इसको पढ़ने का तरीका सुनिए पहले तो, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसको पढ़ेंगे आप। अब फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, वहां पर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते थे, यहां पर क्या करिए, सुनना मेरी बात, पावर में एक ऐड करिए, उसी पावर से डिवाइड करिए। पावर में एक ऐड करिए, उसी पावर से डिवाइड करिए, और इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद कुछ ना करके आंख बंद करके एक कांस्टेंट चिपका दीजिए c। इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी, आखिर ये c क्यों आता है। क्या करना है, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम, कौन से वाला, इनडेफिनिट वाला, तब साथ में क्या रहेगा, एक टर्म लिख दिया करेंगे आंखें बंद करके, c। ठीक है, x की पावर में क्या करना है, मेन बात सुनना, पावर में एक ऐड करना है, उसी पावर से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेट करिए x क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, x की पावर में एक ऐड कर दीजिए, x की पावर 3 से एक ऐड कर दी, 4 हो गई, और जो पावर अब बनी है उसी पावर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, x की पावर 4/4। क्लियर? अरे सुन पाई बात, खत्म करें, और साथ में क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट c। बढ़ जाएं आगे, पहला फॉर्मूला खत्म, एग्जाम्पल नोट किया, हटा रहे हैं। अपने आप 2-3 बना लीजिएगा ऐसे, x की पावर 5 का करिए, x पावर 2 का करिए, x का करिए। दूसरा मैंने बोला इंटीग्रेट करिए, अगला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, इसको डायरेक्टली हम एग्जाम्पल की फॉर्म में ही कर लेते हैं जो मैं कराने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल अगला, मैंने बोला इंटीग्रेट करिए x के रिस्पेक्ट में, किसको इंटीग्रेट करिए, कुछ सी को नहीं, किसको करिए, कुछ लिखा ही नहीं इनने, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे कह दिया इंटीग्रेट करिए। तो अब यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा है, या फिर इस तरीके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैं इसको क्या लिखूंगा, अब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन किसका करना है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या हम सबको क्या यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, क्या हम देख सकते हैं ऐसे,
अरे देख सकते हैं ना, हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर dx के साथ क्या लगा है, 1 लगा है, कोई फ़र्क पड़ा इससे? नहीं पड़ा ना। नहीं पड़ा तो एक और काम देख सकते हैं हम, देख सकते हैं, बोलिएगा 1 को किसी की भी पावर 0 हो तो क्या उसको 1 बोलते हैं? किसी की भी पावर 0 हो तो उसको क्या 1 बोलते हैं? क्या ये बात और ये बात में कोई फ़र्क लिखा है? नहीं लिखा ना। x की पावर 0 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1 मतलब इनविजिबल चीज़ है, खत्म हो गई कहानी। तो अभी भी dx लिखा है, पहले भी dx लिखा था, लेकिन मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन पता है, पावर में एक ऐड करिए, उसी पावर से डिवाइड करिए, तो ज़रा इंटीग्रेशन करिए। क्या बोला, x की पावर अभी 0 है, एक ऐड कर दिया तो कितनी बन गई, 1, उसी पावर से डिवाइड कर दिया तो, और साथ में क्या लगा दिया, कांस्टेंट, तो क्या बन गया, x प्लस सी। इंटीग्रेशन कितना हुआ, x। नोटिस करने वाली बात, जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन का सिंबल और dx दोनों खत्म, पहले ही बता चुका हूं। आई थिंक क्लियर हुई। अब लोग याद कर लेते हैं एकदम से, क्या याद कर लेते हैं कि dx लिखा है तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, x। c तो एक कांस्टेंट, वो तो चिपका ही रहेगा हर समय। अगर मैं आपसे ऐसे ही बोलता कि इंटीग्रेशन ऑफ dt बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं करना है, dt के साथ मन में सोचिए, 1 लगा है, और सोचना भी नहीं है, अब तो याद हो जाना चाहिए, dx का कितना x, तो dt का कितना t। मैं आपसे बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ dv बताइए, आप तुरंत बोलेंगे कितना आएगा, v आएगा। सुन पाई बात, बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा अपने पास, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म होगा ये पूरी फिजिक्स में, dx dt dv, ये सब बहुत यूज़ होगा। हटा दें। अगला फॉर्मूला, बहुत सिंपल सी कहानियां हैं। मैंने बोला इसके साथ कोई कांस्टेंट लगा है, क्या लगा है, कांस्टेंट लगा है, तो मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया था, कांस्टेंट कहाँ कर लो, बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर क्या बचा, x की पावर n dx। क्या ये मुझे पता है अच्छे से, क्या पता है कि बाहर एज इट इज़ x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1, प्लस में क्या रहेगा, एक कांस्टेंट c। हटा दें, दिमाग बचा लीजिएगा, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा तेज करिएगा काम, बहुत आगे बढ़ना है। नंबर 3, मैंने बोला इंटीग्रेशन करना है किन्हीं दो फंक्शंस का, दोनों ही x के फंक्शन है। मैंने बोला प्लस माइनस एडिशन वाला केस, प्लस माइनस एडिशन वाले केस से पहले लौट आते हैं, जरा आपको सिंपल केस बता दें। इंटीग्रेशन करना है e की पावर x का, डिफरेंशिएशन का अपोज होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, तो इंटीग्रेशन भी e की पावर x रहा प्लस c। मैंने बोला इंटीग्रेशन करिए cos x का, आप बोलेंगे cos x किसका डिफरेंशिएशन था, cos x किसका डिफरेंशिएशन था, sin x का डिफरेंशिएशन था, याद है ना, आपको याद है क्या, d/dx sin x क्या था, cos x। मतलब sin का डिफरेंशिएशन cos था, तो अपोजिट होता है, तो cos का इंटीग्रेशन कौन होगा, sin होगा, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x प्लस c। याद करते जाइए फॉर्मूले सारे ये। आगे बढ़ते हैं, sin x का, आप बोलेंगे sin x तो किसी का नहीं था क्या किसी का, याद है कि नहीं है, cos x का क्या होता था, माइनस साइन एक्स, माइनस मैंने इधर भेज दिया, तो साइन का क्या हो गया, माइनस कॉस, जस्ट अपोजिट है, cos का साइन, साइन का cos, cos का साइन, साइन का cos, बिल्कुल वही कहानी चल रही है अभी भी, थोड़ा सा बदल जाएगी कहानी। ये बन गए इतने फॉर्मूले, याद कर लिया इतना, हटा रहे हैं। बहुत कुछ सिखाना है। अगला नंबर देख लेना, नंबर कहाँ तक आ गया था, नंबर 6। क्या बोला, इंटीग्रेशन u प्लस वी डी एक्स प्लस माइनस, एडिशन वाला फॉर्मूला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो काम डिफरेंशिएशन में किया था वही यहाँ पर करेंगे। क्या कर लेंगे, u का डिफरेंशिएशन जैसे वहाँ करते थे अलग, v का अलग वैसे करते थे, वैसे यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक बार किसका, u का, प्लस माइनस इंटीग्रेशन किसका, अब v का, खत्म कहानी। एग्जाम्पल से सीखते हैं।
अरे डरना नहीं, बहुत पहले सिखा चुका हूँ ये सब बातें। क्या बोला, आपको दिया गया इंटीग्रेशन किसका, 2x प्लस, या फिर लिख लीजिएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x का इंटीग्रेशन कहा गया x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, इसको कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर का अलग, बीच में प्लस लगा है तो प्लस, अब किसका, 2x का अलग से। यानी कि एक बार 3x का कर दीजिए, एक बार 2x का कर दीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, 3x स्क्वायर का करिए, इसका मतलब क्या हुआ, 2x का करिए। और 3x स्क्वायर का करेंगे तो मैंने अभी बताया था 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, पावर में एक ऐड कर दीजिए, उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए, पावर में एक ऐड कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, 3 से 3 खत्म हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहा, x में एक ऐड किया, पावर में पावर 1 थी, एक ऐड हो गई, 2 हो गई, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 फिर खत्म, और साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट c। कितना बच गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। खत्म होगी कहानी। कुछ समझ लगी बात, u प्लस v का फंडा समझ में आ गया। खत्म करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन था। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, लॉग एक्स प्लस सी। सी तो हर बार रहेगा, कांस्टेंट है। ये भी आपको बताना है, मुझे बताऊंगा कभी मौका लगेगा तो, कि सी क्यों लगाते हैं। चलिए अब इसके बाद आती है कहानी, लिखते जा रहे हैं आप, उम्मीद है मुझे, चेन रूल की। बस एक बार चेन रूल और सीख लीजिए, फिर कहानी खत्म। चेन रूल, जैसे एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, वैसे ही चेन रूल हमने पहले भी पढ़ा था। अब चेन रूल क्या कहता है, एग्जाम्पल से सीखेंगे, कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल से सीखना है। मैंने बोला इंटीग्रेशन करिए e की पावर किसको, मान लीजिए 2x को, क्या करिए, e की पावर 2x को इंटीग्रेट करिए। तो सबसे पहला काम आपका, बहुत ध्यान से सीखना, ये बहुत काम की चीज है। e की पावर, इस 2x को हम जनरली क्या, एक पूरा टर्म मान लीजिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूरा का पूरा मान लो x लिखा है, e की पावर x लिखा है, मान लिया, ऐसा है तो नहीं ना। ये जनरली हमें फॉर्मूला पता है e की पावर x का, लेकिन ये क्या है, 2x है, कुछ गड़बड़ है। और जब कुछ गड़बड़ है तो मैंने बोला पहले इसको पूरा फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर दीजिए। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अगर मैं इसको पूरा एक फंक्शन t मान लूं तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया, यानी कि 2x हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट है कि ये 2x अकेला नहीं था, अकेला नहीं था, तो अब करना क्या है, इसका खुद का डिफरेंशिएशन करना है और डिवाइड करके लिख देना है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, 12th वाले भी देखेंगे इस बात को। क्या करना है, जो ये टर्म लिखा है इसका डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन करिए और डिवाइड में लिख दीजिए। तो 2x का डिफरेंशिएशन किया, कितना आया, 2 आया। साथ में क्या चिपका हुआ है, एक कांस्टेंट c। नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई बात, दोबारा सीखेंगे। पहले जो लिखा है, जैसे e की पावर 2x लिखा था, मुझे क्या पता है, e की पावर x का पता है। अब ऐसे सुंदर बना के देखो, मैं e की पावर हटा के दूसरी तरह से करता हूं। मान लीजिएगा मेरे सामने लिखा है cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो मुझे किसका पता है, मुझे पता है cos x का होता है, कितना होता है, sin x। मुझे किसका पता है, जब x अकेला था, यहां x अकेला नहीं है, दुकेला है, x अकेला नहीं है, तो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो अब मेरे स्टेप सुनिए, मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको पूरा एक फंक्शन मान के कर दूंगा, यानी कि यहां पर मैं मान लूंगा कि 2x नहीं है, क्या है, कुछ और लिखा है, पूरा कंप्लीट लिखा है।
तो कॉस का तो होता है साइन, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन और 2x, इसको पूरा एक कंप्लीट मान लिया। लेकिन ये एक्चुअल में हमने माना था कंप्लीट, तो था नहीं। तो अब क्या करना है, इस 2x का डिफरेंशिएशन करना है और लिखना कहां पर है, डिवीजन में। डिवाइड का साइन लगाइए और 2x का दोबारा कर दीजिए क्या कर दीजिए पहले क्या किया हमने, इंटीग्रेशन कर क्या रहे थे, इंटीग्रेशन। लेकिन इस दूसरे फंक्शन का चेन रूल क्या कहता है, इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2, साथ में क्या चिपक गया, कांस्टेंट c। कुछ समझ लगी बात? अरे कुछ समझ लगी कि नहीं लगी? क्लियर है? ये था हमारा छोटा सा चेन रूल। प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल आपके काम आने वाले हैं नहीं, तो मैं अभी सिखाने वाला हूं नहीं, वो आपको सिर्फ 12th में काम आएंगे। तो मैं आपको 12th में बता दूंगा प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, और तब तक आप अपने आप 12th में मैथ में सीख लेंगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहानी खत्म। अब कुछ होमवर्क लिखिए। इंटीग्रेशन t² + 2t + 5, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। सेकेंड, इंटीग्रेशन x + 2 के होल स्क्वायर का करना है। दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो आप इसको डायरेक्ट चेन रूल से कर सकते हैं, और दूसरा आप इसका होल स्क्वायर खोल के कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। यहां पे तो कंफर्म है, आपको क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। कैसे पता चला कि साइन x का पता, ये तो बहुत बुरी सी कहानी लिखी है कुछ। पहले तो इसको साइन पूरा फंक्शन मान के कर लेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, चेन रूल। और चेन रूल क्या करता है, इस वाले का डिफरेंशिएशन करके कहां लिख देना है, डिवाइड में। क्लियर? एक और ले लीजिए। करके आइएगा इतना काम। बहुत छोटा सा लेक्चर था, यहीं पे फिनिश करते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट।